एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कलाकार क्लास। मैं हूं राकेश आपके लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है ज्योग्राफी सैंपल पेपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ चुका है। ठीक है, ज्योग्राफी का जो पेपर है आपको 29/2/2024 का मतलब कि 29 तारीख को 29 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 1 जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आशा करते को आप लोगों ने वीडियो को जो है ज्योग्राफी के सैंपल पेपर का पार्ट 1 आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उस वीडियो का लिंक ज्योग्राफी के सैंपल पेपर का पार्ट 1 का जो वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाकर के आप सभी लोग क्या करें, वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वीडियो को देखना। ठीक है, आपको पता नहीं है कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो को जरूर से जरूर चेक कर लें। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है जरूर पूरा का पूरा। और एक बात और, ठीक है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक एकदम एकदम ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, खाली स्थान पर बैठ करके मतलब कि जहाँ पे खाली जो शोर-शराबा ना हो रहा हो। ठीक है, जहाँ पर शोर-शराबा नहीं हो रहा होगा वहाँ पे बैठ करके आराम से उस वीडियो को ज़रूर से देखना। ठीक है, जो-जो बातें मैंने उस वीडियो के अंदर मैंने कही है उन सब वीडियो पे गौर करना। ठीक है, उसी तरह से प्रैक्टिस करना जिस-जिस तरह से मैंने आपको सभी लोगों को बताया है। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी के सैंपल पेपर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट जो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, खंड खा से हमारा सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट होता है। खंड खा के अंदर में कौन से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं हमारा। ठीक है, कौन से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 18 है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 19 है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन किस तरह के आएंगे हमें देखना है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन किस तरह के हैं, स्रोत आधारित है। स्रोत आधारित मतलब कि क्या आएगा, हमें कुछ डेटा दे रखे हैं। ठीक है, डेटा के अनुसार हमें क्या देना है काम, हमें उसको डेटा को पढ़ करके एनालाइज करके समझ करके और हमें उसको वो क्वेश्चनों को जो पूछा गया है उसको इन सब क्वेश्चनों के अंदर में, ठीक है, उन सब के हमें आंसर देना है। ठीक है, जैसे कि हम 18वां क्वेश्चन करते हैं। दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न के उत्तर दे। मतलब कि क्या करना आएगा, जो स्रोत दे रखा डेटा दे रखा उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, हमें अच्छी तरह से रीड करना आएगा। ठीक है, और हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उनसे दे रखा प्रदूषण भोक्ता। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, इस यहाँ हमें क्या दे रखा है, एक डेटा दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एक हमें डेटा दे रखा है। ठीक है, उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है शुरू से लेके अंत तक में। ठीक है, ऐसे ही आपके पेपर के अंदर में भी आने वाला है। ठीक है, उसको शुरू से लेके अंत तक जरूर पढ़ना। ठीक है, और इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं स्रोत आधारित जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा ही इजी आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चन से आपका क्या होता है, आपका स्कोर बढ़ जाता है। ठीक है, और ये देखिए सिर्फ और सिर्फ जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे आपके, 3-3 मार्क्स के, मतलब कि 6 मार्क्स आपके फ्री के फंड के आपके क्या हो गए, पक्के हो गए। ठीक है, और 6 मार्क्स के लिए आपको कुछ भी मैथ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको बढ़िया तरीके से जो डेटा दे रखा है उसको बढ़िया तरीके से पढ़ना आएगा। फिर जाकर उससे जो पूछे गए इस स्रोत आधारित प्रश्न के अंदर में जो क्वेश्चन पूछे गए आएंगे, ठीक है, उनको उत्तर देना, बस इतना ही काम करना होता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चनों को पढ़ते आएंगे। ठीक है, और इसको क्वेश्चनों को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, वर्ष 2003 में दोरारा आबासी किस दयनीय दशा से गुजर रहे थे। हमें बताना है कि हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर में 2003 के अंदर में दोरालावासी मतलब कि जगह का नाम है। किस दयनीय दशा से गुजर रहे थे हमें बताना है। ठीक है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे, इसके आंसर को कैसे दे पाएंगे, जब हम इसको पैराग्राफ को अच्छी तरह से रीड करेंगे तभी जाके हम इसे क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम के अंदर में ये सब इस तरह के पैराग्राफ आएंगे तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, आप फिर क्वेश्चनों को पढ़िए। सबसे पहले आपको पैराग्राफ करने के जो सबसे पहले सही तरीका क्या है मैं आपको स्टेप बताता हूँ। ठीक है, सबसे और एक बार होता, अब मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, तो ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के जो पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप सब लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चनों को पढ़िए। ठीक है, जो जो क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर में सबके सारे सारे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। फिर जाके क्या करें, आप पैराग्राफ को पढ़ने जाए। फिर क्या करें, पैराग्राफ को पढ़ने जाए। ठीक है, इस तरह से आपको क्या रहेगा, आपके क्वेश्चन तो दिमाग में रहेगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, हमें किसका आंसर हमें निकालना है। तो बस उसमें आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा, आपके क्वेश्चन के उत्तर जानने पे ही फोकस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा, धोलारा वासियों सुरक्षित जल पहुंचाने के लिए किए गए किन्हीं दो उपायों की समीक्षा की। मतलब जो वासी थे उसको सुरक्षित जल मतलब कि अच्छा जल, साफ जल पहुंचाने के लिए क्या उपाय किए गए। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, इसके पैराग्राफ करने में दिया गया उसको हमें लिखना है, 2 उपाय लिखने हैं हमें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया हमें, प्रदूषक भोक्ता है वह वैश्विक नियम को समझाइए। ठीक है, प्रदूषण भोक्ता मतलब कि वह लोग जो जो प्रदूषण को क्या करते हैं, फैलाते हैं। ठीक है, और जो प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं उसके अंदर हम इस क्वेश्चन का हमें आंसर इसको इस तरह से इसका आंसर देना है। ठीक है, और साथ ही साथ आप जब पैराग्राफ को अच्छी तरह से और रीड करेंगे तो और आप अच्छी तरह से क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हो कि ये क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 19वां आएगा। ठीक है, 19वें क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया देखते हैं हम। मानचित्र को ध्यानपूर्वक समझिए और प्रश्न के उत्तर दिया। हमें किसी 38वें क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया गया, मानचित्र दिया गया। ठीक है, उसको हमें अच्छी तरह से समझना आएगा, फिर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो हम अच्छी तरह समझते हैं।
ठीक है? फिर से मैं एक बार और फिर से रिपीट करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, शॉर्ट हो, एमसीक्यू हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चन क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा देखना। वीडियो के अंदर में क्या करना, जब वीडियो देखने के लिए जब भी आप बैठे थे, सीरियस होके बैठे, ठीक है? कॉपी पेन ले लें हाथ के अंदर में, जो-जो इम्पोर्टेंट है आपको हाथों हाथ नोट डाउन करते हुए चलते रहें, ठीक है? अब हम क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ये चित्र दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, मानचित्र दे रखा है, ठीक है? उसको हमें समझना आएगा, फिर इसके अनुसार ही हमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें उसके आंसर देने हैं। ठीक है? अब हम क्वेश्चनों को रीड करते आएँगे, ठीक है? तो क्वेश्चनों में क्या-क्या पूछा गया है, हम देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, रेल मार्ग का नाम बताइए तथा इसका उद्गम कहाँ से होता है? हमें कि ये कौन-सा रेल मार्ग है, ठीक है? ये कौन-सा रेल मार्ग है और उसका हमें उद्गम कहाँ से होता है, हमें इसका बताना है, ठीक है? तो मैं इस वीडियो के अंदर मतलब बता नहीं सकता कि कौन-सा ये रेल मार्ग है, ठीक है? आप सभी लोगों को पता हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप सभी लोगों को, ठीक है? और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहा और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसका जो उद्गम स्थान कहाँ से कहाँ था? तो रेल मार्ग का नाम बताना है, पहले वाले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, ठीक है? और दूसरा हमसे क्या पूछा गया, इसका उद्गम स्थान मतलब कि कहाँ से ये शुरू होता है, हमें ये बताना है, ठीक है? अब हम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसके शुरू और अंतिम छोरों का नाम बताएँ। मतलब क्या करना है, इसका शुरू कहाँ से होता है और अंतिम और खत्म कहाँ पर होता है? दोनों के दोनों जो छोरे हैंगे, मतलब कि दोनों के दोनों जो बिंदु हैंगे, हमें उसको जो है उसके नाम हमें बताने हैं इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, 2 कारण बताइए क्यों यह पूरे एशिया में महत्वपूर्ण रेल मार्ग है? हमें 2 कारण ऐसे बताने हैं जो पूरे एशिया के अंदर महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। 2 कारण बताना है, ठीक है? बस कितना आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक? आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि आपका जो सीबीएसई का जो बोर्ड होने वाला है बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है? ठीक है, जो-जो मैं आपको करा रहा हूँ उसी को ही करना है बस, उसी को करके जाएँगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स पक्के हो जाएँगे, ठीक है? अब हम खंड गा को करते हैं। खंड गा के अंदर में कौन-कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं हमें पढ़ते आएँगे, ठीक है? खंड गा के अंदर में हमें 20 से लेके 23 तक के क्वेश्चन दे रखे हैंगे, ठीक है? 20 से लेके 23 तक के क्वेश्चन दे रखे हैंगे और किस तरह के क्वेश्चन आएँगे, लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब कि हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? वो कितने-कितने मार्क्स वाले आएँगे, साढ़े 3 मार्क्स वाले। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें 20वां दे रखा है, क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और अच्छी तरह समझते आएँगे, ठीक है? मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, हमें इस क्वेश्चन के अंदर में क्या करना है, मानव भूगोल की परिभाषा देना है एवं इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बताइए, ठीक है? मतलब कि मानव भूगोल की हमें परिभाषा देना है, इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र, मतलब कि मानव भूगोल के बारे में हमें बताना है, ठीक है? अच्छी तरह से। मानव भूगोल से हम क्या-क्या समझते हैं, क्या-क्या नहीं समझते हैं, उसके अंदर में हमें लिखना आएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया है, ठीक है? 3 मार्क्स का है तो उस हिसाब से आप इसके आंसर दे दीजिएगा, ठीक है? इस 3 मार्क्स का उस हिसाब से आपके क्या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पॉइंट आप इसके अंदर में लिखिएगा, ठीक है? 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, जितना 3 से अधिक ही लिखिए, मतलब कि 4 से ऊपर ही लिखिएगा, जितने भी आपको 5 4 से अधिक हो जाए, उतना आप लिखिएगा, ठीक है? अब हमें क्या दे रखा है कि साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपना 20वां जो क्वेश्चन आएगा, 20वें क्वेश्चन के अंदर में 2 हमें अथवा भी दे रखा है। जैसे कि आप लोगों के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोनस पॉइंट हो जाता है, जिस क्वेश्चन के अंदर में अथवा दिया रहता हैगा, आप सभी लोगों के लिए क्या हो जाता है, एकदम बोनस पॉइंट हो जाता है। कैसे हो जाता है, मैं आपको समझा आप सभी लोगों को मैं समझाता हूँ। ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे कि आप लोग पहले वाला ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरे वाला आप नीचे वाला आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ कभी-कभार क्या होता है कि आपके दोनों ही क्वेश्चन नहीं आते तो क्या करें उस समय की स्थिति में क्या करें? आप उस जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस क्वेश्चन के में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस क्वेश्चन के टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, उसके ऊपर पेंसिल या टिक लगा लें, हम या याद कर लें अपने मन के अंदर में, ठीक है? दिमाग के अंदर में या याद कर लें, ठीक है? जिससे कि आप बाद में उस क्वेश्चनों को कर सकें, ठीक है? ऐसे करके कीजिएगा एग्ज़ाम के अंदर में, ठीक है? इसका अथवा वाला क्वेश्चन को अब हम इसके अथवा वाले क्वेश्चन को पढ़ते आएँगे, ठीक है? अथवा वाला क्वेश्चन क्या कहा गया है इसके अंदर में, ठीक है? अथवा वाला जो क्वेश्चन हमें दे रखा आएगा, 1951 से 1981 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, इसके क्या कारण थे हमें बताना है, ठीक है? 1981 हम जानते हैं कि जब हमने बुक को रीड किया था उसके अंदर में हमने पढ़ा है कि 1981 उन्नी 1951 और 1981 के बीच की जो अवधि है उसको जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है, इसके क्या कारण थे, ठीक है? वो भी हमें पता है, क्या कारण थे, ठीक है? ये क्या-क्या कारण थे, इसमें से एक कारण जो था हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था था, जिसके कारण क्या होता है हमारे भारत के में जनसंख्या विस्फोट हुआ था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू किया गया और कब शुरू किया गया तथा इसके क्या उद्देश्य थे? हमें क्या बताना है, भारत सरकार द्वारा क्या राष्ट्रीय युवा नीति कब चालू किया गया था, ठीक है? कब शुरू किया गया था और तथा इसके क्या उद्देश्य थे, हमें बताने आएँगे, ठीक है? क्या उद्देश्य थे, हमें इसको बताने हैं, ठीक है? आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखिएगा, ठीक है? साथ ही साथ जो-जो क्वेश्चन मैं आपको कराते जा रहा हूँ, उन सब के क्वेश्चनों के आंसर आप खुद से राइट करके देखिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करके देखिएगा घर पे जाकर के, ठीक है? घर पे।
ठीक है? इन सब क्वेश्चनों के आंसर आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। इन सब क्वेश्चनों के आंसर क्या है, खुद से आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है? और जो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आए, ठीक है? आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों का उल्लेख कीजिए। हमें क्या करना है, जनसंख्या जो वितरण होता है, जनसंख्या का वितरण मतलब कि किसी अलग क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण का मतलब होता है अलग-अलग क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव, अलग-अलग क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव मतलब कि कौन-कौन से बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, उसके अंदर में जनसंख्या मतलब कि बहुत सारे अलग-अलग क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग भी तो रहेंगे, उसको जनसंख्या का वितरण कहते हैं, ठीक है? उसको प्रभावित करने वाले हमें क्या बताना है, भौतिक, पहला भौतिक, आर्थिक और हमें सामाजिक कारक हमें बताना है, ठीक है? प्रभावित करने वाले, ठीक है? इस क्वेश्चन के अंदर में ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं पूछा गया है, ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है? अब हमें 22वें का क्या दे रखा है, हमें अथवा वाला दे रखा है। जैसे कि आपको ऊपर वाला ना आए तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, ठीक है? और दोनों में से कोई क्वेश्चन ना आए तो आप फिर सीधे-सीधे कुछ कीजिएगा, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को टिक लगा लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी किया नहीं है, ठीक है? बाकी सारे-सारे क्वेश्चन जब तक ना हो जाए आपका इस क्वेश्चन को हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है? और इसमें दिमाग बिल्कुल भी खर्च मत कीजिएगा, ठीक है? जब आपका सारे-सारे क्वेश्चन हो जाए तभी जाकर के आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हाथ लगाइएगा, ठीक है? और जितने आपको आ सके, जितना भी आपको हो सके, ठीक है? उतना वो लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब इसके अथवा वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को लिखिए तथा किसी एक ही विशेषता का वर्णन कीजिए। हमें क्या करना है, ग्रामीण बस्तियों का प्रकार लिखना है, जब हमने बुक को पढ़ा तो 4 तरह की बस्तियाँ होती हैं हमारी, ठीक है? और किसी एक ही विशेषता का वर्णन करना है। किसी का भी जो आपको अच्छी तरह से आता होगा उसका आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमें 23वां आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पंचम क्रियाकलाप उच्चतम स्तरीय के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करते हैं, तो कथन की पुष्टि कीजिए। हमें क्या करना है, पंचम क्रिया के खिलाफ जो हमने पढ़ा, पंचम क्रिया के खिलाफ के अंदर में क्या होता है कि उच्चतम निर्णय लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, हमारे निर्णय को लेते हैं, बड़े-बड़े फैसले को लेते हैं, ठीक है? नीतियों का निर्माण करते हैं, हमारे जितने भी नेता सब होते हैं, बड़े-बड़े निर्णय को लेते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं, ठीक है? तो इसी कथन की हमें पुष्टि करना है, ठीक है? आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर में 3 से 4 पॉइंट मतलब कि 4 प्लस ही पॉइंट लिखिएगा इन सबके अंदर में, ठीक है? बढ़िया-बढ़िया से, अच्छी तरह से। ठीक है, फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो जिस क्वेश्चनों के आंसर आपको नहीं आते होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। कमेंट में लिखे जो क्वेश्चन आपको नहीं आया उन क्वेश्चनों का आंसर मैं 100% दूंगा। ठीक है, अब हम खंड घ की बात करते हैं, ठीक, खंड घ के अंदर में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें 24 से 28 तक दे रखे हैं, ठीक है, और 24 से 28 तक कौन से किस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें दीर्घ उत्तर प्रश्न हमें दे रखे हैं, ताकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे ये हमारे, ठीक है, क्या है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के, वो भी हमारे 5 मार्क्स के, कितने मार्क्स के, हमारे 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे सारे सारे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें 24वां, भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की क्या भूमिका समझाइए को, ठीक है, भूमिका को समझाइए तथा इसके बाद भारत की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ हमें बताना है, ठीक है। भारत के कृषि विकास में हरित क्रांति का विकास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हरित क्रांति हुआ इसके कारण क्या हुआ, हमें कृषि का विकास हुआ, ठीक है, और उसके बाद भारत की स्थिति में क्या परिवर्तन है, तो इसके बाद में जब हमारे देश के अंदर हरित क्रांति फसल ही फसल हो गए, तो हमारे देश के अंदर में कौन-कौन सी समस्या थी उस समय, हमारे जो देश के अंदर में हरित क्रांति से पहले में कौन-कौन सी समस्या थी, वो सारे-सारे हरित क्रांति जब हमारे देश के अंदर में आया, तो वो सारी-सारी समस्या जो थी हमारे सारे खत्म हो गया, तो देश के अंदर में क्या-क्या परिवर्तन आए, ठीक है, उस सबको हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, चलवासी पशुचरण, वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है हमें बताना है, ठीक है, चलवासी पशुचरण मतलब कि जो छोटे-छोटे जो हमारे पशुचरण जो होते हैं और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है हमें बताना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 26वां आएगा, ठीक है, 26वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जल संभर प्रबंधन क्या है हमें बताना है, ठीक है, और सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उद्देश्य लिखिए, ठीक है, क्या है जल समूह प्रबंधन क्या है हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, और सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उद्देश्य क्या है हमें इसको भी लिखना है, ठीक है। 26वें क्वेश्चन का अथवा भी दे रखा है हमें, ठीक है, अथवा कौन सा है उस अथवा को भी पढ़ते आएंगे, ठीक है, अथवा में आपको ऊपर वाला है तो ऊपर वाला लिख दीजिएगा और ऊपर वाला ना है तो नीचे वाले क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, ठीक है, और दोनों ना है तो क्या कीजिएगा क्वेश्चन को लीव कीजिएगा, ठीक है, जब तक सारे क्वेश्चन ना हो जाए तब क्वेश्चन को अटेंड करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है हमें, उद्योग की स्थापना करते समय किन-किन तत्वों की आवश्यकता होती है और विस्तार पूर्वक समझाइए। क्या क्या जब हम उद्योग किसी भी उद्योग को स्थापित करते हैं उसके अंदर में कौन-कौन सी हमें चीज़ें चाहिए होती है, कौन-कौन से तत्व होते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनकी हमें कौन-कौन से तत्व हैं उसको हमें क्या अच्छी तरह से हमें समझाना है इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 27वां क्वेश्चन पूछा गया है हमें, जल परिवहन की किन्हीं 3 विशेषता और 2 दोष का वर्णन कीजिए। हमें जल परिवहन के जो होता है हमारा, ठीक है, परिवहन के कई सारे प्रकार होते हैं जिसके अंदर में हमारा क्या आता है, एक जल परिवहन भी एक प्रकार है, ठीक है, उसका 3 विशेषता हमें बताना है और 2 दोष को मतलब की कमियाँ या हानि हमें बताना है।
ठीक। और हमें 27वां क्वेश्चन का अथवा वाला दे रखा है, अथवा वाला कौन सा है? अथवा वाला क्वेश्चन को हम पढ़ते आएँगे। अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास क्या है? विस्तार पूर्वक समझाइए। हमें क्या करना है, भारत के संदर्भ में हमें क्या दे रखा है, नियोजन और सतत पोषणीय विकास क्या होता है, हमें समझाना है, ठीक है? आपको दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, जो आपको अधिक जिसके अंदर में जिस क्वेश्चन के अंदर में आप अधिक से अधिक लाइन ले सके, जिस क्वेश्चन के अंदर में आप अधिक से अधिक लाइन लिख सके, उसी क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जिस क्वेश्चन के अंदर में आप 2 से 3 लाइन को आपको सिर्फ मन में आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा है, तो उस क्वेश्चनों को क्या है, उस क्वेश्चनों को मत कीजिएगा, ठीक है? जिस क्वेश्चन के अंदर आप अधिक से अधिक पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है? उन्हीं क्वेश्चनों को जरूर करने की कोशिश कीजिएगा सबसे पहले। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमें 28वां क्वेश्चन है, ठीक है? 28वां क्वेश्चन के अंदर पूछा भूमि निम्नीकरण क्या है तथा इसके कारण और बचाव के उपाय लिखिए, ठीक है? हमें बताना है भूमि निम्नीकरण क्या होता है, ठीक है? इसके कारण कौन-कौन से होंगे, ठीक है? और उसके बचाव के उपाय कौन-कौन से हमें लिखने हैं, ठीक है? आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इसका जो हमें दे रखा है ऊपर वाला क्वेश्चन आपको आता हो तो ऊपर वाले कीजिएगा, नहीं आता तो नीचे वाला भी हमें अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? अथवा में कौन-सा क्वेश्चन दे रखा है हमें, अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है हम इसको रीड करते आएँगे, ठीक है? अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और इसके देश में क्या परिवर्तन आता है को लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? सबसे पहले हमें पता है कि 2 देशों के बीच में व्यापार जो होता है कि उसको क्या कहते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इससे देश के अंदर में क्या-क्या परिवर्तन होता है, आप कई सारे इससे पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत सारे दिमाग में आ रहा होगा आपको, ठीक है? वो लिखिए, ठीक है? बस इतना ही करना है, हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 पॉइंट 1 मार्क्स से हमारे यहाँ पे मिल जाएगा, इसका डेफिनिशन जब हम लिख देंगे, ठीक है? और जब यहाँ पे आप 4 पॉइंट पच कम से कम 4 पॉइंट प्लस ही लिखिएगा, आप क्या कीजिएगा 4 पॉइंट प्लस ही लिखिएगा, ठीक है? जिससे कि आपके अधिक से अधिक जो आपके नंबर किसी पॉइंट में के अंदर में कट भी जाए, ठीक है? कि जैसे कि मान के चलिए 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है? उसके अंदर में 4 पॉइंट लिख दीजिए, ताकि आपका 1 पॉइंट भी बीच में कोई गलत हो ना, तो आपका क्या जो हो जाए, आपका जो वाला जो पॉइंट जो गलत होगा उससे हटा दिया जाए। टीचर क्या करते हैं, आपको बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेटेड करते हैं, ठीक है? बच्चों को क्या करते हैं, अगर 4 से 5 पॉइंट लिख देते हैं ना, इनका 1 पॉइंट भी गलत होता है ना, ठीक है? 3 मार्क्स का 1 पॉइंट भी गलत है और 4 पॉइंट लिख दिया, तो उस जो गलत पॉइंट है ना, उसको काट देते हैं, वो पूरा का पूरा मार्क्स दे देते हैं सर। ठीक है? तो इसी तरह से अधिक जितना अधिक उतना ही अधिक पॉइंट आपको किसी भी क्वेश्चन का दीजिएगा, ठीक है? देखिए हमें लास्ट खंड के अंदर में हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 29वां क्वेश्चन आएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आएगा, 29वां क्वेश्चन है और 30वां क्वेश्चन है, ठीक है? इसके दोनों-दोनों क्वेश्चन जो हमारे मानचित्र आधारित प्रश्न है, ठीक है? दोनों-दोनों क्वेश्चन कौन से आएगा, मानचित्र आधारित प्रश्न है, ठीक है? आपको जो मैप के अंदर की बात की जाए, 10 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ आपके मैप वर्क आ रहे हैं इस बार, ठीक है? मैप वर्क के अंदर में 2 तरह के मैप आपके आएँगे, एक तो वर्ल्ड से होगा और एक इंडिया से होगा, ठीक है? वर्ल्ड का वाला और दोनों के दोनों कितने-कितने मार्क्स होंगे आपके, सिर्फ और सिर्फ 5-5 मार्क्स के दोनों के दोनों हमारे क्या रहेंगे, मानचित्र वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 29 जो क्वेश्चन आएगा आपस से किससे रिलेटेड में, संसार से रिलेटेड में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? संसार से रिलेटेड में आप एक ही बुक है, ठीक है? इस बुक का नाम क्या आएगा, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसके अंदर से आपका क्या बनेगा, आपका संसार का मैप का वर्क क्वेश्चन जो होता है आपका बनेगा, ठीक है? अब हम 29वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, संसार के दिए गए राजनीतिक क्षेत्र रेखा मानचित्र में दिए गए 5 भूगोलिक लक्षणों ए, बी, सी, डी, ई, ई भी है यहाँ पर, क्या है हमारा ई भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? पहचान कीजिए, क्या करना है हमें, पहचान करना हैगा, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें पहचान करना हैगा और उनकी सही नाम लिखिए और जानकारी की मदद से उसके पास खींची गई रेखाओं पर लिखिए, ठीक है? उनके नाम जो उसमें जानकारी के अनुसार जो हमारे रेखाएँ खींची गई हैं, ठीक है? वहीं पे हमें उसका नाम लिखना है, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या दे रखा हैगा, हमें कितने ऑप्शन दे रखे हैं, इसको देखते चलते हैं। इसके ऑप्शन जो हमें दे इसके अंदर में हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है? इसके अंदर में 5 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें पाँचों के पाँचों को हमें क्या लिखना है, उसके नाम लिखने हैं, ठीक है? सबसे पहले हमें दे रखा है कि हमें एक प्रमुख समुद्री पतन, क्या दे रखा है, प्रमुख समुद्री पतन, ठीक है? ठीक है, दूसरा हमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन, तीसरा हमें बताना है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, ठीक है? चौथा हमें बताना है चलवासी पशुधन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र और हमें लास्ट हमें बताना है मेगा सिटी, ठीक है? और हम मैप के अंदर देखते हैं अब ये सब क्षेत्रों को, ठीक है? मैप के अंदर देखते हैं ये सब क्षेत्र कहाँ-कहाँ पे हमें लिखे हुए हैं, ठीक है? ये रहा हमारा एबीसीडी यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, ठीक है? एबीसीडी हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ सब पे लिखा हुआ है ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है? ये रहा सी, ये रहा डी और ये रहा हमारे यहाँ पे क्या हमारा सी है, यहाँ पे क्या हमारा ई है। ठीक है? ये सब हमें क्षेत्र दे रखे हैं, उसके यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ सब पे हमें नाम लिखना है पहचान करके उन सबको का। ठीक है? तो आशा करते हो कि आप लोगों को जितने भी मैप की वीडियो आशा करते हो आप सभी लोगों ने जितने भी मैंने मैप की वीडियो कराए हैं, उन सबको देखा होगा तो आप इस वीडियो को इन सबके फटाफट इन सब के जो नाम आएँगे फटाफट आप लिख देंगे। ठीक है? मैप की वीडियो का लिंक जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर के आप सभी के सभी मैपर के वीडियो को देख लें। ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 30वां आएगा, ठीक है? 30वें के अंदर में कितने ऑप्शन दे रखा है, मैं
हमें जो 7 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है? ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर में भी आपको कितने ऑप्शन दिए रहेंगे, एग्ज़ाम के अंदर में आपको 7 ही ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक? 30वां क्वेश्चन जो दे रखा है हमें भारतीय राजनीति से रिलेटेड में है, ठीक है? क्या-क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मैप को हमें पहचानना आएगा, ठीक है? हमें 7 दे रखा है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 के ही नाम लिखने हैं, ठीक है? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमें 7 दे रखा है, हमें 5 का ही नाम लिखना है, जो आपको आता हो, ठीक है? जो आपको अपने ऊपर भरोसा हो, ठीक है? जैसे कि बिहार का तेल शोधन कारखाना हो गया, ठीक? कहाँ पर हमारा बनोनी के अंदर में स्थित है, ठीक है? तो यहाँ पे जो-जो आपको अच्छी तरह से पता हो, ठीक है? जो-जो आपको सही अच्छी तरह से पता हो उसी को लिखिएगा, ठीक है? और वो जो आपको जिसके अंदर कन्फर्म ना हो कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, ठीक है? तो उसको करने की कोशिश मत कीजिएगा बिल्कुल भी। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कितने का आंसर देना है, हमें 5 के आंसर देने हैं बस, ठीक है? आपको कितने ऑप्शन दे रखा है आपको इसके अंदर में आपको 8 ऑप्शन दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर में आपको कितने ऑप्शन दे रखा है? 8 ऑप्शन दे रखे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपके कितने मार्क्स और आपको कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चनों को करना है? सिर्फ़ और सिर्फ 5 क्वेश्चनों को करना है, ठीक है? अब हम इसके जो मैप हैंगे दे रखे होंगे, उसको मैप को देखते रहेंगे, ठीक है? मैप जो आपको दे रखा है, ये इस तरह का मैप आपको दे रखा है, ठीक है? और उसके अंदर में आपको टिक लगा करके आपको क्या करना है, आपको नाम लिखना है। टिक टिक लगा के क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कुछ होगा तो ठीक है, यहाँ पर टिक लगा करके आपको यहाँ पर साइड में क्या करके लिखना होगा, आपको नाम यहाँ पर आपको नाम इसका लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसे हमें इतने सारे क्वेश्चन हमें इसके 8 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है? कौन-कौन से ऑप्शन दे रखा है, मैं आपको पढ़ते हुए बताते चलता हूँ। चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन-सा है, हमें बताना है, ठीक है? मयूरभंज जो है कहाँ पे स्थित रहेगा, ठीक है? मानव विकास के सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त राज्य कौन-सा आएगा? ठीक है? बिहार की तेल शोधनशाला कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा का लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? चेन्नई का समुद्री पतन कहाँ स्थित रहेगा? हमें ये बताना है, ठीक है? हमें ये सब क्या करना है, हमें लोकेशन के अंदर में जो हमें मैप दे रखा है, मैप के अंदर में हमें लोकेट करके हमें बताना है, ठीक है? आशा करते हो आप सभी लोगों ने जितने भी मैंने मैप की वीडियो मैंने कराई है, सबके वीडियो के अंदर में मैंने इन सब क्वेश्चनों को कराएगा, ठीक है? प्लस में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं मैप से रिलेटेड उन सब क्वेश्चनों को भी मैंने कराया, ठीक है? तो आप सब लोगों ने मैप की वीडियो नहीं देखा तो मैप की वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर ज़रूर देख लेना, ठीक है? जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते रहेंगे एग्ज़ाम के अंदर में, ठीक है? उससे रिलेटेड में मैंने भी क्या बनाया, मैंने वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? जैसे कि मैंने वीडियो के पार्ट 1 के अंदर आपको थंबनेल दिखाया था, ठीक है? उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर ज़रूर देख लेना, ठीक है? जिससे कि आपके 70 मार्क्स आपको पूरे-पूरे पक्के हो जाएँगे, ठीक है? आप लोग जानते हो आपके 70 मार्क्स का सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या आएँगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को सैंपल पेपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसी तरह का आपका सैंपल पेपर इसी तरह का आपका एग्ज़ाम पेपर आने वाला आएगा सीबीएसई बोर्ड के अंदर में, ठीक है? आपका ज्योग्राफी का पेपर जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, ठीक है? इसी क्लास के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चनों को आप कराए हैं, उन सब क्वेश्चनों के आंसर लिख कर के उन सब क्वेश्चनों के आंसर लिख कर के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको क्या हो सके, खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ सके, ठीक है? और आप एग्ज़ाम के अंदर में अच्छी तरह से आंसर लिख सकें, ठीक है? और जिन क्वेश्चनों का आंसर आपको नहीं आता होगा, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उनका आंसर लिख कर के आपको ज़रूर दूँगा, ठीक है? और अपने दोस्तों तक इस सैंपल पेपर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दें सब के सब, ठीक है? और साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिजिकल एजुकेशन उनका सैंपल पेपर को आपको देखने को मिल जाए, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में।